चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के नोटिफिकेशन पर कयास आराइयां हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वतन वापस पहुंच रहे हैं। CDF के नोटिफिकेशन से मुतालिक प्रोसेस का आगाज किया जा चुका। नोटिफिकेशन मुकर्ररा वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की बुनियाद रखी और कमज़ोर तबक़ात के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की। आसिफ अली सरदारी ने सूबों को हुकूक़ दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर बिलावल भुट्टो का खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। अवामी मसाइल के हल के लिए काम जारी रखे। भारत के खिलाफ हर महज पर कामयाबियाँ हासिल की। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अडयाला जेल के बाहर अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जेल मैनुअल और रूल्स के मुताबिक कैदी से मुलाकात की कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन की स्पेलिंग नहीं आती। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारड़ की बातचीत, कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के 4000 से ज़ायद केसेस पर फर्द जुर्म तक आयद न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी माइनिंग रोकने में नाकाम साबित हुई। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI की बहनें 9 मई के दिन कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्विस थीं। PTI का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। PTI रहनुमाओं का बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर के बेबुनियाद गुमराहकुन बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम पर बेबुनियाद खर्चात काबिल तशवीश हैं। पाकिस्तान में कानून साज़ी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का आईनी इख्तियार है। जमहूरियत ही शहरी और सियासी हुकूक की बुनियाद है। आईनी तरमीम मुकम्मल आईनी तकाज़ों के मुताबिक मंजूर की गई। पाकिस्तान इंसानी हुकूक और बेबुनियाद और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका में एक और अफगान शहरी की दहशतगर्दी, बम बनाने वाला अफगानी शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान शहरी ने टिकटॉक वीडियो में बम से फोर्ट वर्थ को निशाना बनाने का इशारा दिया था। वीडियो बनाने वाला मोहम्मद दाऊद भी पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका गया था। अफगान शहरी अमेरिका में संगीन जराइम में मुलव्वस। होमलैंड सिक्योरिटी ने जराइम में मुलव्वस शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। जराइम में मुलव्वस शहरियों को बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिला मिला। जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को जख्मी किया। जमाल वली पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया। जमाल वली ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका गया था, जबकि अफगान शहरी अब्दुल्ला हाजी ज़ादा और नासिर अहमद दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के बायस गिरफ्तार हुए। दाइश से वाबस्ता दोनों मुल्ज़िमान से गोला बारूद बरामद किया गया। इसके अलावा दर्जनों अफगान शहरी अमेरिका में दहशतगर्दी और दीगर जराइम में मुलव्वस पाए गए। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़े और असाइलम की दरख्वास्तों पर काम बंद कर दिया गया। सख्त इक़दाम कौमी सलामती को यकीनी बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी समझते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी अपने फैसले रोकने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके मुताबिक किसी भी गैर मुल्की की स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी जाँच मुकम्मल होने तक कोई फैसला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। इस अक़दार ने खैर मकदम किया। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मईशत, दिफा, सियासत, सकाफ़त और अवामी रवाबित समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी स्कॉलर के लिए अल ज़हरा यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप दुगना करने का ऐलान। इस्लामाबाद और पेशावर में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत, जबकि जानी नुकसान पर ताज़ियत की गई। पाकिस्तान के खिलाफ राजनाथ के बयान पर सिखों का कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा।
मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरे से खिताब करते हुए सिख कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान के सूबा सिंध से मुताल्लिक बयान देने के बजाय राजनाथ भारत की फिक्र करे जो बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है। भारतीय पंजाब बहुत जल्द भारत से अलग होकर खालिस्तान की रियासत बनेगा, जहां तमाम कौमियतों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे। सिख मुजाहिरीन ने इस मौके पर खालिस्तान के नारे भी लगाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत इंतहाई नासाज। ढाका के एबर केयर अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज। डॉक्टर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की हालत में 3 रोज़ से कोई बेहतरी नहीं आई। तिब्बी हालत बेहतर होते ही बैरून मुल्क इलाज से मुताल्लिक फैसला दोबारा ज़ेर गौर आएगा। खालिदा ज़िया फेफड़ों के इन्फेक्शन, नमूनिया, गुर्दों और जिगर के मसाइल समेत मुतादिद पेचीदा अमराज में मुब्तला है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक तकरीब के दौरान फायरिंग, 4 अफराद हलाक जबकि बच्चों और बड़ों समेत 10 जख्मी हो गए। जख्मियों में बास की हालत तशवीशनाक। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग अचानक शुरू हुई जिससे तकरीब में भगदड़ मच गई। फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस की जानिब से हमलावर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इंडोनेशिया में तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हलाकतों की तादाद 300 से तजावुज़ कर गई। 100 से ज़्यादा अफराद लापता, हज़ारों ख़ानदान मुतासर, सैकड़ों अफराद आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिए गए। थाईलैंड में भी सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 160 हो गई। जनूबी मशरकी इलाकों में मुसलसल बारिशों से बड़े शहर ज़ेर आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। समुद्री तूफान दत्वा ने श्रीलंका के बाद भारत का रुख कर लिया। तमिलनाडु के साहिली इलाकों में बारिशें। चेन्नई में नशेबी इलाके ज़ेर आब, 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गई। नवंबर का महीना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गैर मामूली और यादगार रहा। कौमी टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और मुसलसल फतूहात के जरिए अपनी मुकम्मल बढ़तरी वाज़े की। कौमी परचम इसी तरह बुलंद रहेगा। रवामा पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम की। ग्रीन शर्ट्स ने हांगकांग सिक्सर्स का टाइटल अपने नाम किया। रावलपिंडी में खेली जाने वाली वनडे सीरीज में श्रीलंका को शिकस्त दी। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स का टाइटल जीता और गुज़िश्ता रोज 3 मुल्की सीरीज का चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया। लायनल मेसी की क़यादत में इंटर मियामी ने तारीख खरा कम कर दी। न्यूयॉर्क सिटी को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर पहली बार एशियन कॉन्फ्रेंस टाइटल जीत लिया। इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सोकर कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाते टीम के टेडियो ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। मेसी ने 1 गोल में असिस्ट भी किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी का इम्कान, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध और स्मॉग की लपेट में। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली सुई गैस न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मानसेरा में बाबूसर टॉप रोड शदीद सर्दी और बर्फानी फिसलन के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। बारिशें न होने के बायस नारान का रास्ता बहाल है, जबकि जहां पर सैयाह ठंडा मौसम इंजॉय कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में गर्मी के बावजूद क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। केप टाउन, जोहान्सबर्ग और डरबन के शॉपिंग मॉल्स खरीदारों से भर गए। माहौल रोशनियों में नहा गया। क्रिसमस डेकोरेशन, गिफ्ट्स और मौसीकी ने त्यौहार का रंग दुबाला कर दिया। साहिल भी जश्न का हिस्सा बन गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी कल्चरल वीक। हज़ारों पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों की भरपूर शिरकत। चारों सूबों की सकाफती परेड ने रंगों की बाहर बिखेर दी। नामवर गुलकार अबरारुल हक की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने शुरा को झूमने पर मजबूर किया। मशहूर गीतों पर पूरा स्टेडियम गूंज उठा।
बलोच सकाफत और रवायात अपनी मिसाल आप। कल्लात की गर्ल्स कॉलेज में बलोची कल्चरल ड्रेस शो, फौजी फेस्टिवल और मेगा स्पोर्ट्स गाला इवेंट का इनकाद जिला इंतजामिया और महकमा तालीम ने किया। बलोची गदान, कशीदाकारी और सकाफती खानों के स्टॉल्स शुरा की तवज्जो का मरकज बन गए। मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर नासिर और डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद दुरानी का पुरतपाक इस्तकबाल। मेहमानों को रिवायती बलोची दस्तार भी पहनाई गई। तकरीब में उस्ताद और तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी पर नकद इनामात भी दिए गए। और मारूफ मुसन्निफ और मकबूल कौलम ने कहा, दिलदाल परवेज भट्टी का 88वां यौम पैदाइश हर दिल अजीज़ फनकार ने हाजिर जवाबी लबो लहजे और मयारी मसा से लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई। बैकबाक उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी ज़बानों पर अबूर हासिल किया। कंपेयरिंग को नई जहतों से रोशनास कराया। मद्दाइन का बेमिसाल अंदाज नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।